हे गाइस, मैं हूं प्रतीक खराटे और आप मेरा चैनल देख रहे हो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो अपने सारे के सारे रिलेशनशिप्स डब्ल्यूएचओ से तोड़ रहे हैं। यह आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस यूएस इज कटिंग टाइज विद डब्ल्यूएचओ। इस वीडियो में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, पर उससे पहले एक सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये एक वीडियो देख लो। We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे के सारे रिलेशनशिप्स जो कि बचे कुचे थे विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो खत्म कर दिए हैं। यही अनाउंसमेंट करते वक्त उन्होंने कहा, जो पैसे हम कंट्रीब्यूट करते थे इन डब्ल्यूएचओ, उन पैसों का इस्तेमाल अब दुनिया भर के डिजर्विंग अर्जेंट पब्लिक हेल्थ नीड्स में लगाएंगे। ट्रंप के मुताबिक डब्ल्यूएचओ कोविड-19 को रोकने में फेल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ये सच बात है। अगर आप नंबर्स देखें ओवरऑल वर्ल्ड में कोरोना वायरस के, बस बहुत ही ज्यादा तबाही दिखाई देती है। जिस कंट्रीब्यूशन की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी उनके अनाउंसमेंट में, जान लेते हैं कि यूएस कंट्रीब्यूट कितना करता है इन डब्ल्यूएचओ। बता दूं कि डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा यूएस ही कंट्रीब्यूट करता है। ये वेबसाइट है डब्ल्यूएचओ के कंट्रीब्यूटर्स की। यहाँ पे सारे के सारे जो कंट्रीब्यूटर्स है ऑफ डब्ल्यूएचओ, ये सारे के सारे लिस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और उसके बाद सिटीजन्स की ही एक फाउंडेशन बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये दूसरे नंबर पे है जो कि 12.12% कंट्रीब्यूट करती है इन डब्ल्यूएचओ। मतलब डब्ल्यूएचओ में यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है एक्चुअली। और उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया 0.42% कंट्रीब्यूट करता है इन डब्ल्यूएचओ। उसके बाद पाकिस्तान 0.32% कंट्रीब्यूट करता है इन डब्ल्यूएचओ और उसके भी नीचे कंट्रीब्यूट करता है इन डब्ल्यूएचओ जस्ट 0.21%। तभी भी डब्ल्यूएचओ सिर्फ चाइना की ही सुन रहा है इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे पेंडेमिक में। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के चीफ डॉक्टर टेड्रोस के बारे में। ये इस पूरे एपिसोड में विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। यूएस ने हमेशा इन पर पक्षपात का आरोप लगाया है और लगाएगा भी क्यों ना। उन्होंने चाइना के लिए एक स्टेटमेंट दिया था, वी अप्रिशिएट द सीरियसनेस विथ विच चाइना इज टेकिंग दिस आउटब्रेक, स्पेशली द कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप लीडरशिप एंड द ट्रांसपेरेंसी दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ट्रांसपेरेंसी वर्ड से चाइना का कोई दूर दूर तक ही नाता नहीं है। उनके किसी भी डिक्शनरी में ट्रांसपेरेंसी वर्ड है ही नहीं। जो नंबर्स ओवरऑल वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से निकल के आ रहे हैं अभी, उसके मुकाबले चाइनीज कोरोना वायरस के नंबर्स झूठे प्रतीत होते हैं। उसे से पता चल जाता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी चाइना दिखाता है। जब वर्ल्ड वाइड में 20,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट आ चुके थे सामने, तब वेरियस कंट्रीज ने अनाउंस किया कि वो ट्रैवल बैन लगा रहे हैं ऑन चाइना। तभी डब्ल्यूएचओ के चीफ ने कहा कि ट्रैवल बैन की जरूरत नहीं है, इस वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। और डॉक्टर टेड्रोस के इस स्टेटमेंट की वजह से कई कंट्रीज ने ट्रैवल बैन नहीं लगाया ऑन चाइना। उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी दिखनी पड़ी। जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेनेटर्स जब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते थे अबाउट कोरोना वायरस, तो उसे वो कोरोना वायरस की बजाय चाइनीज वायरस या फिर वुहान वायरस बोलते थे। डब्ल्यूएचओ ने इस चीज को लेकर यूएस को क्रिटिसाइज किया था कि आप किसी एक कंट्री को स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते फॉर इमर्जिंग वायरस। सबसे हैरानी की बात यह है कि चाइना का कंट्रीब्यूशन इन डब्ल्यूएचओ बहुत ही ज्यादा कम है, तभी भी डब्ल्यूएचओ पूरा सपोर्ट दे रहा है चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे के सारे रिलेशनशिप्स विद डब्ल्यूएचओ समाप्त कर दिए हैं। पर क्या ये सही टाइम है? पूरा का पूरा वर्ल्ड आज पैंडेमिक के बीचों बीच है। बहुत सारी डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज आज डब्ल्यूएचओ के फंडिंग और गाइडलाइंस पर निर्भर करती है। तो क्या इस टाइम पे यूएस का रिलेशनशिप तोड़ देना विद डब्ल्यूएचओ ये सही है या नहीं?
ऑफ कोर्स ये सही नहीं है, क्योंकि WHO ही ऐसी संस्था है कि जो आज इस पेंडेमिक से लड़ सकती है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है WHO पर इसका। इसी ट्यून पर मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।